की ऐसे ही आप करो, जिसके लिए आप इसी तरीके साधना करने वाले व बताने संतों की तलाश करो और फिर जैसे इन्हें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। क्या है ये? मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ व्यर्थ है। अरे हम ये तो नहीं बोल रहे ना। क्या बोल रहा तुम? अरे यार किताब क्या लिखा तुम्हारी किताब? किताब तो वही बोल रहा है ना, बद्रीनाथ व्यर्थ है। तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। कभी कभी सोचता हूँ कि इन मूर्खों के ऊपर क्या वीडियो बनाऊँ मैं, पर मजबूर कर देते हैं कि इन मूर्खों को सबक भी सिखाना ज़रूरी है। तो अभी तुमने एक छोटी सी जो क्लिप देखी थी, वो रामपाल के चेलों को गांव से जब भगाया गया तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी किताब में ये तीर्थों के बारे में इतना गलत क्यों लिख रखा है। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कहाँ लिखा है। वो साफ साफ पढ़ के सुना रहे हैं, पर वो बोल रहा है कि कहाँ लिखा है यहाँ पर ऐसा। तो ये जो है, इसका नाम एक है रामपाल का चाटुकार, जो बोलते हैं नमक का कर्ज निभाने वाला। अब लोगों भ्रमित होंगे, अब लोगों को बांधना है, तो क्या है, इसने अपना वो शुरू कर दिया। इसको क्या करना, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, कि जो किताब में लिख रखा है वो सही लिख रखा है, इसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक बार आप दोबारा से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर हम इसी की ऐसी पोल खोलेंगे कि अगर ये शर्म होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। आप इसी तरीके साधना करने वाले व बताने संतों की तलाश करो और फिर जैसे इन्हें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। क्या है ये? मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ व्यर्थ है। अरे हम ये तो नहीं बोल रहे ना। क्या बोल रहा तुम? अरे यार किताब क्या लिखा तुम्हारी किताब? किताब तो वही बोल रहा है ना, बद्रीनाथ व्यर्थ है। क्या लिखा तुम्हारी किताब? पाठ पढ़ा रहे हैं भगवान। किसको बता रहे तुम? ये हिंदुओं को बता रहे हो? हम खुद नीचे पढ़ो, क्या लिखा है? अब इन जैसे अज्ञानियों के दिमाग में हमारे हिंदू धर्म के जो भी ठेकेदार बने बैठे हैं ना, उन लोगों ने इतना गोबर भर रखा है कि इन्हें समझ भी नहीं आता हमारे संत ग्रंथों में लिखा क्या है। हाँ, इसका कहना है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे आचार्य गण हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में गोबर भर रखा है। मूर्ख, गोबर तेरे दिमाग में भर चुका है, तुम्हारे दिमाग में रामपाल ने भरा है। हाँ, चल ठीक है, आगे बोल। ना तो इन्हें पता है और ना दूसरे की बात को मानना चाहते हैं। तो आइए दिखाते हैं तीर्थ स्थलों के बारे में अपने सदग्रंथ क्या कहते हैं। अब तुम्हें चलो, अब ये दिखा रहे हैं तीर्थ स्थलों के बारे में, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा है दिखा रहे हैं। चलो देखिए, सभी लोग देखिए। तो कुछ पता नहीं है, और इसमें देख लीजिए तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, हाँ, चल बता। 27 और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। चल बता चलते हैं 645 पेज नंबर पे। अब यहाँ देखिए क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल, ठीक है, ऊपर की इतनी लाइनें छोड़ दी और नीचे से पढ़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो दिखाया, क्या कहा, चलो मैं पढ़ देता हूँ। धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है, और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्तिवश में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल, प्रसन्न, प्रमाण और पादु पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया था और सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रण दिया था। तो सारे ऋषि मुनिगण आए थे, तो उनके भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया था, उनके चरण छुए थे, और उसके बाद ये उनकी महिमा में कहा था कि जो सिर्फ मूर्ति में ही अपने इष्ट को देखते हैं और ये जो साधु संत होते हैं उनमें नहीं देखते हैं, वो वास्तव में मूर्ख ही है। और सनातनी तो हर एक चीज़ में ईश्वर देखता है, प्रकृति में भी ईश्वर देखता है, पेड़ों में भी ईश्वर देखता है। पीपल की पूजा करते हैं, वट की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम तो तीर्थों की पूजा करते हैं, हम तो हर एक जगह अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को देखते हैं। चल आगे बोल। जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, देख सकते हो। हाँ, तो इसने क्या पढ़ा, देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, केवल। अब देखो शब्दों का खेल देखो, पहले
देखो, एक बात कहने का तरीका होता है, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। मतलब कि केवल मतलब कि सिर्फ ये ही तीर्थ, ये जो तीर्थ हैं यही सिर्फ तीर्थ नहीं है। तीर्थ केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। मतलब कि ये तो हैं ही, पर इसके अलावा भी कुछ और चीज़ है। चल पर क्या कह दिया, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही ईष्ट देव जो मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। हाँ, देखो इस मूर्ख को वहाँ पर लिखा क्या है, इसको ये तक पता नहीं है। चल, अब उस पुस्तक में भी यही बताया गया था, और श्री कृष्ण भगवान ने भी कह दिया कि महापुरुषों को खोजना चाहिए, न कि तीर्थ वगैरह में सब कुछ मिलता है। समझे क्या? चलो हम दिखाते हैं, ठीक है, लिखा क्या है। तो केवल जल को ही। हाँ, अब देखो ये बंदा कितनी चालाकी से या मूर्खतापूर्ण ये इसका अनुवाद कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। अब यहाँ पर केवल शब्द लग रखा है, ही शब्द लग रखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो तीर्थ हैं वो व्यर्थ हैं। कहा है कि तीर्थ तो तीर्थ हैं ही, या जो पत्थर की प्रतिमाएं हैं उसमें देवता तो है ही, पर जो संत हैं उसमें भी देवता हैं। ठीक है, वो भी तीर्थ हैं। संत का दर्शन ही तीर्थ है। फिर लिखा वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो क्या, और क्या लिखा देखो, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। मतलब कि जो तीर्थमय जो जल है, जो उसमें बहुत समय तक अगर हम उसका सेवन करते हैं, मतलब कि उसका वहाँ जाके स्नान करते हैं, तो तब जाके हमें उसका फल मिलता है। परंतु जब संत महापुरुषों के तो दर्शन मात्र से हमें कृतज्ञता मिलती है। यहाँ पर ये लिख रखा है। तो भगवान ने यहाँ पर कहाँ कहा कि ये तीर्थ नहीं है। यहाँ पर कहा कि बहुत समय तक उसका सेवन करने से उसका फल मिलता है। उनने ये थोड़ा ना बोला कि इसका फल नहीं मिलता है और ये तीर्थ नहीं है। फिर क्या बोला, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, प्राणी और मन के अधिकांश देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों का सेवा किया जाए तो वे सारे पाप नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि का विनाशक है। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, वित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुरुष आदि को अपना, मिट्टी, पत्थर, काष्ठ और आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। मतलब कि जो केवल तीर्थ स्थल को ही तीर्थ समझता है, काष्ठ की मूर्ति को ही ईश्वर समझता है, और जो महापुरुषों को ज्ञानी महापुरुषों को वो तीर्थ नहीं समझता है, वो ईश्वर नहीं समझता है, वो पशुओं में भी नीचे है बोला। मतलब कि केवल जो किसके बारे में बात करी, जो केवल जो हमारे तीर्थ हैं उनको ही मानता है और किसी को नहीं मानता है, वो उसके लिए है। ठीक है मूर्ख, यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि तीर्थ स्थल व्यर्थ है। भगवान ने ये कहा कि हम तो हर एक को मानते हैं भाई। हाँ, हम तो साधु संतों को भी मानते हैं, रामपाल जैसे को नहीं। हाँ, राम रहीम, आसाराम और ये रामपाल जैसे को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं उनको जो वास्तव में साधु संत हैं, उनको भी मानते हैं, तीर्थों को भी मानते हैं। हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, जैसे पीपल की पूजा करते हैं, हम वट की पूजा करते हैं, हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं। हम तो हर एक चीज़ में हम ईश्वर को खोजते हैं, हम तो हर एक चीज़ में ईश्वर को देखते हैं, हर एक प्राणी में ईश्वर को देखते हैं। सिर्फ रामपाल की दृष्टि ऐसी है कि ईश्वर सिर्फ उसका वो सतलोक में बैठा है, सिर्फ वहीं देखना, कहीं और नहीं देखना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अध्याय 4 के 33वें श्लोक में बोला है कि चल पहले तो 32 में बोला कि तू उस संत की शरण में चले जा, उसकी तू सेवा कर, निष्काम भाव से सेवा कर उसकी, फिर तुझे वो तत्व का ज्ञान देंगे। फिर 33 में बोला कि उस तत्व के ज्ञान प्राप्त करने के बाद तू संपूर्ण भूतों को पहले अपने में देखेगा, उसके बाद मुझ परमात्मा में देखेगा। मतलब कि मुझ परमात्मा को संपूर्ण भूतों में देखेगा बोला।
पर रामपाल ने तो वो ज्ञान दिया नहीं। रामपाल का ईश्वर तो ऊपर बैठा है। तो ये क्या है, ये है मूर्ख। अब देखो आगे इसने क्या बकवास करी है। सोचना चाहिए ना कि तीर्थ वगैरह में सब कुछ मिलता है, समझे क्या? अगर हाँ, तो ये तीर्थ में नहीं जाना चाहिए तो तुम लोग ये आश्रम में क्या गोली खेलने जाते हो? हाँ, कबड्डी खेलने जाते हो? बताइए ना। हाँ, लोगों की आस्था को तार तार करने वाले आज ये बोल रहे हैं कि मतलब कि इधर तीर्थों में नहीं जाना चाहिए और इधर नहीं जाना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, जबकि तुम हर एक तीसरे महीनों में यहाँ तुम आश्रमों में क्या खेलने जाते हो भाई? क्या करने जाते हो? हाँ, वहाँ तो रामपाल है नहीं, वहाँ तो तुम्हारा ईश्वर है नहीं, वहाँ क्या करने जाते हो? हाँ, क्यों बुलाते हो उनको अपने उधर? बताओ किस लिए दर्शन करने जाते हैं? बताओ उस आश्रम में क्या लेने जाते हैं? किसका दर्शन करने जाते हैं उस आश्रम में? हाँ, सिर्फ भंडारा खाने जाते हैं? हाँ, निर्वाण दिवस बनाते हो, हाँ, अपने गुरु का बर्थडे बनाते हो और दूसरों से बोलते हो कि बर्थडे मत बनाओ, जन्मदिन क्या बनाना। ठीक है, ये मूर्खता भरी बातें करना बंद कर भाई। ठीक है, अगर तेरे पे हिम्मत हो ना, कभी लाइव आके ज्ञान चर्चा कर लेना, पता चल जाएगा तू कितने गहरे पानी में है। वहाँ पर लिखा क्या है, तू बोल क्या रहा है? वहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग कर रखा है। केवल शब्द का प्रयोग से समझता है ना कि सिर्फ कि केवल यही पत्थर नहीं है, ये भी पत्थर ही है। कहते हैं ना हम कैसे, मतलब कि केवल यही नहीं, ये भी वही है, मतलब कि दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका कहने का, वहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, ये जो महापुरुष भी तीर्थ कहलाते हैं। ये कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का। वहाँ पर अनपढ़ों को ना, जैसे रामपाल के जो चेले हैं ना, उनको तो मूर्ख बना सकता है। ठीक है, जो सनातनी है असली, जिन्होंने अपने ग्रंथ पढ़े हैं, जो आचार्यों के साधिन्य में है ना, उनको तो मूर्ख नहीं बना सकता। ठीक है, अब देखिए आगे इसने क्या बकवास करी है, सुनो। ये व्यर्थ नहीं है तो यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालु मर क्यों जाते हैं? फ्लड याद है या भूल गए 2013 की? 5000 से ज्यादा लोग। हाँ, तो अगर तीर्थ व्यर्थ हैं तो तुम्हारे आश्रम में जाना भी व्यर्थ है। इसने बोला है कि इसमें मर क्यों जाते हैं। हाँ, तो तेरे आश्रम में इतने लोग मरे, वो क्यों जाते हैं फिर? हाँ, जीता जागता सबूत तो वो 6 लोग हैं जो मरे। उसके बाद एक पूरी गाड़ी जा रही थी, अभी दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, खबर दिखाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये खबर, ठीक है, 2018 की है, 4 जून। संत रामपाल के दर्शन करने आए 2 महिला अनुयायियों की हादसे में मौत। हांसी ठाणी पीरवाली के समीप टायर फटने से एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे गड्ढों में जाकर पलट गई, जिसमें कार में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसों में अन्य 2 महिलाएं सहित गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग संत रामपाल के अनुयायी थे, जो रामपाल की कोर्ट में पेशी के चलते दिल्ली से हिसार आए थे। घायलों को उपचार हेतु राहगीरों ने नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य महिलाएं गीता व गीतू तथा गाड़ी चालक राम की गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें हिसार रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी राम सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल की कोर्ट में पेशी के चलते अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस स्कॉर्पियो से कार में सवार होकर हिसार आया था, और रामपाल की कोर्ट में पेशी के बाद वह जब परिवार सहित वापस दिल्ली लौट रहा था तो ठाणी भीड़वाली के समीप अचानक स्कॉर्पियो का कार का टायर फट गया और अनियंत्रित कार गड्ढों में जाकर पलट गई। अब मुझे ये बता रामपाल के चेले कि जो ये आश्रम में आए थे, रामपाल के दर्शन करने आए थे, इनकी मृत्यु कैसे, दुखद मृत्यु कैसे हो गई? हाँ, तू जो एलिगेंस तो उसमें लगा रहा है कि वहाँ जो केदारनाथ में आपदा आई थी, वहाँ इतने लोग मर गए, क्यों मर जाते हैं? तो हम भी तेरे से ये सवाल पूछते हैं कि ये लोग क्यों मरे, इनकी मृत्यु क्यों हुई, इसका जवाब दे। अभी और दिखाते हैं तुमको, ठीक है, रुको। लो, दूसरी न्यूज़ सुनो। स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक की जान चली गई। बता दें कि गोहाना में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर।
हादसे में एक 19 वर्षीय युवक गजेंद्र की मौत हो गई। मृतक राजपुरा जिला हिसार का रहने वाला था और गांव धनाना में सतलोक आश्रम में पिछले 4 से 5 दिन से सेवा के लिए आया था और मृतक अपने परिवार में एक लौता बेटा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, तो रामपाल के अंध भगत ऐसे बहुत सारी न्यूज़ें हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। दूसरों की आस्था पे लात मारने वालों, कभी खुद के गिरेबान में भी झांक के देखो कितना काला है तुम्हारा गिरेबान। रामपाल को महान बताने के लिए तुम दूसरों की बुराई करते हो ना, और तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी। रामपाल को संत सिद्ध करके दिखा दो, और जिसको तुम परमात्मा मानते हो हमारे सनातन ग्रंथों से सिद्ध करके दिखा दो। ठीक है, तुम मानो कबीरदास को परमात्मा मानते हो, मानो अपने तरीके से मानो, कालिदास को मानो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे आचार्यों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना बंद करो, ठीक है। आश्रम में ही 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी ना 2014 में। हाँ, अभी कार एक्सीडेंट में दिखाया ना 2 महिलाओं की मौत हो गई, तो रामपाल के दर्शन के लिए गई थी, उनको तो पुण्य मिलना चाहिए था, ठीक है। उनकी भी दुखद मृत्यु हुई। और अभी एक जो 4 दिन सतलोक आश्रम में जो सेवा करके गया था, उस बेचारे की दुखद मृत्यु हुई। प्रभु उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, हम चाहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, तुम्हारी तरह किसी की मृत्यु के ऊपर हंसी नहीं उड़ाते हैं। जो कुंभ के मेले में जो भगदड़ के कारण कुछ लोग, श्रद्धालुओं की जो दुखद मृत्यु हुई थी, उसके ऊपर भी तुम्हारे उछल के प्रोग्राम हो रहे थे, हमने देखे थे। तुम उसमें अपना अवसर ढूंढ रहे थे, फ़ायदा ढूंढ रहे थे उसमें तुम, कि हम अपना प्रचार करें, ठीक है। पर हम ऐसे नहीं हैं, हमें प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। सनातन था, है और रहेगा। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। बाबर की कब्र भी यहीं बन गई, और औरंगजेब की कब्र भी यहीं बन गई, दफन हो गए यहाँ जिसने सनातन के खिलाफ गए, ठीक है। तो सुधर जा भाई, सुधर जा टाइम से, और किसी दिन टाइम मिले तो आना, हम दिखाएंगे कि शास्त्रों में हमारे क्या लिख रखा है और उसका अर्थ क्या है। जो स्कूल कभी गया है तो भाई ज़रा इन जो तूने पढ़ा आज, उसका अगर सही अर्थ निकाल के देखना कि उसका अर्थ निकलता क्या है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये इस अंध भगत के उधर पहुँच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि ये लोग डिसलाइक करते हैं तो वीडियो ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं पाती है। फिर हमने भी, और देखो ये एक पाखंडी ये है ये, ठीक है, भगवती प्रसाद तिवारी। अरे अब तो रामपाल का चेहरा हो गया है, अब तो दास लगा ले पीछे, अब तो दास लगा ले भाई, हाँ, क्योंकि जीव तुम्हारी जाति है, मानव धर्म तुम्हारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को कोई नहीं न्यारा। तो भाई यहाँ पर जात कहाँ से आ गई तेरी? यहाँ पर तिवारी क्यों लिख रहा है, प्रसाद क्यों लिख रहा है, भगवती क्यों लिख रहा है? देखो नाम सारे देखो हमारे देवी देवताओं के हैं, हाँ, और काम कर रहे हैं राक्षसों वाले। ये इससे जब बात करी हमने, तो हमने इनसे पूछा कि आपने कभी भागवत महापुराण पढ़ा? तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने तो लोगों से सुन के मैं कथा करने लगा और लोगों ने मेरे को गुरु समझ लिया। जब इसको यहाँ कोई मोटी मोटी लालच यहाँ मिलना शुरू हुआ ना रामपाल के, तो चरणों में आ गया। मैंने भी इससे बात करी, गोपाल जी ने भी बात इससे करी, भाग गया मुँह छुपा के। और कभी सामने आएगा ना, इससे हम ज़रूर पूछेंगे कि हमारे अगर लाइव डिबेट में आया तो इससे पूछेंगे हम, पर हिम्मत नहीं है इसकी, ठीक है। धर्म से बड़ा इसके लिए अर्थ है। वहाँ कमाई हो रही थी, जब तक कमाई हो रही थी तो बढ़िया चल रहा था, जब यहाँ इसको लालच दिया गया तो इधर आ गया। और ऐसे लोगों का धर्म भी नहीं होता है, जो अर्थ को इम्पोर्टेंट देते हैं उनके लिए कोई धर्म नहीं है। देखो सुनिए क्या कह रहा है। विरोध किया कि ये तो गलत बोल रहे हैं। आज तक हमने ऐसी बातें नहीं सुनी है कि देवी देवताओं की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं,
और ये पूजा छोड़ना बताते हैं। ये हिंदू धर्म की जो पूजाएं हैं उनको छुड़वाते हैं, ये सारी चीजें लोग बताते हैं, लेकिन आप तो इनसे जुड़ गए हैं, तो आपको क्या लगा ऐसा, क्या ये छुड़वाते हैं इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति या देवी देवताओं की? जब तक हमने दीक्षा नहीं ली और उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी और उनके प्रवचनों, इस मूर्ख ने ना हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ पढ़े, ना रामपाल की पुस्तकें पढ़ी कि उसमें लिखा क्या है। हाँ, इसने लिखा क्या है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो नीच हैं, वो पापी हैं, मूर्ख हैं वो। हाँ, शिव जी की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। हाँ, शिवलिंग की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, और यहाँ पर तू भाषण दे रहा है कि उनने कोई निंदा नहीं करी। हाँ, भाषण दे रहा है। कभी आना सामने, बताते हैं तेरे को हम कि कहाँ लिख रखा है। वो तो जो ये मंत्र अंतर की बात करते हैं ना, हम इसकी साधना करते हैं। साधना किसे बोलते हैं वो हमें पता है। ये सिर्फ एक जो मछली को फंसाने के लिए जो चारा डालते हैं ना, वही है ये, कि कोई धर्मांतरण का केस ना डाल दे। अगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम बिना नाम लिए अगर ये करे तो सही प्रचार करे, लोगों को माइंड वॉश करे, तुरंत इसके ऊपर एक केस और लग जाएगा, धर्मांतरण। रामपाल बहुत चतुर व्यक्ति था, उसको पता था कि मेरे को काम ऐसे करना है कि मेरे ऊपर कोई केस भी ना लगे इस चीज़ का। कि देखो हम तो हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, दिखा देंगे। बाहर कवर दिखाया भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के गीता का, और अंदर अपनी बकवास डाली। यही तो होता है ना लोगों को भ्रम में डालने का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, इस मूर्ख के ऊपर भी बहुत जल्दी खुलासा करेंगे इसका भी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।